हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और इसमें बहुत जो है शिक्षा जो हमें ये मिल रही है। तो ये श्लोक है 2.3.19। टॉपिक है डॉग्स, हॉक्स, कैमल्स एंड एसेज। स्वविद वराहोस्त्र खरे संस्तुतः पुरुषः पुष्टः नायत कर्णा पटो पेटो जातु नाम गदाग्रज। तो इसमें चार जानवरों की बात की गई है। एक तो डॉग की बात कही गई है, एक पिग की बात की गई है, एक ऊंट और एक गधे की बात की गई है। तो इसमें चारों का हम लोग जो देखें कैसे मनुष्य से कोरिलेट किया गया है, ये हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे डॉग होता है, वो थोड़ी सी रोटी के लिए वो क्या करता है, इधर से उधर, कभी इस घर कभी उस घर, वो जो है भागता रहता है रोटी के टुकड़े के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो मनुष्य है वो क्या करते हैं कि इतना जो है लगभग लाइफ के 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद उसके बाद क्या होता है, अपना रिज्यूम बनाते हैं। रिज्यूम बनाने के बाद फिर क्या अलग अलग जगह जाते हैं जॉब की तलाश करने के लिए। और फिर कई बार जो उनको धुतकार दिया जाता है, उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, कई बार इंटरव्यू में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के टाइम में ऐसा होता है कि कई बार जो छोटी सी भी नौकरी अगर निकलती है, एक बार आया था कि कोई पियून की नौकरी निकली हुई और उसके लिए पीएचडी जो किए हुए हैं उन्होंने फॉर्म जो है बहुत सारे लोगों ने भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से ऐसे मनुष्य जो कि क्या करते हैं कि केवल ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं, मटेरियल नॉलेज अर्जित कर लेते हैं, वो अच्छा उनका नॉलेज भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बाद में वो क्या है, थोड़े से जॉब के लिए इस घर से लेकर दूसरे ऑफिस में जो है भागते रहते हैं। तो उसके बाद जो है दूसरा जो इसमें वर्णन किया गया है सूकर। तो सूकर जो क्या करता है, सूकर जो है वो जो बहुत ही गंदे चीज है उसको जो है खाता है और उसी में क्या है आनंद जो है प्रदान करता है। जिस इसमें एक बार वो वर्णन भी आता है ना इंद्र का, इंद्र के जब गुरु उनको श्राप देते हैं तो क्या बन जाता है, सुअर बन जाता है। और वो सुअर बन जाते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जो विष्ठा खाने में आनंद लेते हैं। ऐसा लगता है कि सुबह भी उनका फीस्ट हो रहा है, दोपहर शाम को हमेशा फीस्ट चल रहा है। उसके बाद ब्रह्मा जी देखते हैं, जब उनकी दयनीय स्थिति देखते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो चलो, आप जो है स्वर्ग लोग जो है चलो। और वो कहते हैं अच्छा वहां पे क्या होगा, फिर वहां पे बहुत अच्छा सब कुछ खाने को, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो कह रहे कि क्या ऐसा खाने को मिलेगा जैसे यहाँ पे मिल रहा है। अरे कह रहे ये तो कुछ नहीं, से बहुत कुछ कोटि का खाद्य पदार्थ मिलेगा। तो उसके बाद वो कहते हैं अच्छा तो क्या ये मेरे जो ये पुत्र है, मेरी पत्नी है, ये भी वहां पर रहेंगे। तो कहते हैं अरे ये जो है तुम्हारी जो पत्नी है इससे कई मतलब हजारों गुना ज्यादा ऐश्वर्य जो वहां पे अप्सराएं हैं वो जो है वहां पे। तो इस तरह से, और फिर वो कहते क्या है मेरे सगे संबंधी होंगे वहां पे और ज्यादा हायर जो लोग हैं वो हैं। लेकिन फिर भी क्या है वो जाना नहीं चाहते, कहे नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये चीज खाने के लिए जब नहीं मिलेगा, मेरे को ये जो है मेरे सगे संबंधी नहीं मिलेगी, मेरी जो विश्व सुंदरी जो पत्नी है, विश्व सुंदरी जो पत्नी है वो वहां पर जो है नहीं मिलेगी, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से क्योंकि वो बॉडली उसमें जो आ जाते हैं और उसी से देखते हैं। जैसे एक अगर पिग जो है दूसरे पिग को जो है देखे तो क्या, अरे वाह क्या सुंदर हुआ, क्या तुम तो आज है रूप की रानी जो लगती हो और उनकी पत्नी कहेगी तुम चोरों का राजा जो लगते है ना। लेकिन फॉर ए ह्यूमन बींग अगर मनुष्य जो है देखे तो क्या कहेंगे, अरे ये क्या इनकी सुंदरता है ना। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक के जो लोग देखेंगे तो उनकी जो सुंदरता है, उनका जो स्वर है, यहाँ का कुछ भी नहीं है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है क्या है, जो पिग जो है वो जानना नहीं चाहते, लेकिन फिर उनको समझाते हैं, फिर उनको जो है ले जाते हैं। तो until and unless we will not free from this bodily concept of life, we will not release the spiritual happiness। जब तक हम मेटेरियल बॉडली कॉन्सेप्ट से नहीं हटेंगे तब तक हम उसी से आसक्ति जो है रहेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो मनुष्य जो कि खाते तो हैं लेकिन क्या है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते, है ना। कोई कुछ भी जो है खा लेते हैं, उनको नहीं पता कि ये जो खा रहे हैं जो मांसाहार करते हैं, है ना, जो तरह तरह की व्यर्थ जो चीजें हम खाते हैं, उनके कॉन्शियसनेस को कितना डाइल्यूट करता है वो जो है नहीं सोच पाता। उसका तीसरा एनिमल जो बताया गया है वो बताया गया है कौन सा, ऊंट। ऊंट जो है क्या करता है कि कटीली झाड़ियों को खाता है। और कटीली झाड़ियां जो जब सुबह सुबह जाता है ऊंट और कटीली झाड़ियों को खाता है,
तो उसके जिह्वा से क्या निकलता है, खून निकलता है। और जब खून निकलता है तो ऊंट जो है क्या करता है, अनाउंस करता है कि आ जाओ मेरे और मित्रों, आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या है, इतना बढ़िया जो है जूस मिल रहा है, इतना बढ़िया जो है जूस प्रसाद जो है मिल रहा है। तो इस तरह से वो ऊंट जो है अपने ही खून को पीता है और वो सोचता है कि कितना रसदार कटीली झाड़ियां जो है। उसी प्रकार से जो मनुष्य निद्रा 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 हयते नक्तम, जो व्यक्ति जो है क्या करते हैं, जो भौतिकतावादी में जो है लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगते हैं, सेक्स लाइफ में इंडल्ज रहते हैं, लेकिन वो क्या है, अपना ही जीवन बर्बाद जो है कर रहे होते हैं। तो जिस प्रकार से ऊंट जो है क्या है, वो कटीली झाड़ी वो खा रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो बहुत रस जो है मिल रहा है। उसी प्रकार से द पर्सन्स हु आर इंडल्ज इन सेक्स लाइफ, ही इज सकिंग हिज ओन ब्लड एंड वेस्टिंग हिज लाइफ। और इस तरह से वो सोचता है कितना जो है आनंदमय जीवन जो है बीत रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे मनुष्य जो है, जो कि मटेरियल चीजों में इंडल्ज रहते हैं, दे आर जस्ट लाइक कैमल्स। उसके बाद जो चौथा जो जानवर की इसमें जो बताया गया है, वो किसका बताया गया, गधा। गधा जो है वो इतना काम करता है ना, गधा बहुत मेहनत करता है ना। धोबी जो है उसको इतना भर भर के सामान उसको लेके जाता है धोबी घाट पे, है ना, फिर वहां से वापस जो है लेके आता है। और इस तरह से वो क्या, बस थोड़ा सा रोटी के लिए, है ना, इतना मेहनत जो है करता है। इतने परिश्रम के बाद उसको मिलता क्या है, इतना परिश्रम के बाद जो है उसको थोड़ा खाने के लिए मिलता है। और उसके बाद जो दूसरी जो अपनी पत्नी के पास जाता है तो उससे भी लाभ जो है खाता है ना, फिर भी उसको जो है सहन करता है। तो ये 4 प्रकार के पशुओं की तुलना जो है की गई है। 4 प्रकार के जो पशु हैं उनसे तुलना किसकी की गई है, उन मनुष्यों से की गई है जो मनुष्य जो है ये 4 प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। आहार, भय और मैथुन, ये जो 4 प्रकार के जो चीजें हैं ये संसार इसमें जो है लगे रहते हैं, उनसे तुलना जो की गई है। तो इस तरह से मनुष्य को जो क्या चाहिए, है ना, और वो लोग जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जैसे आप संसार में देखेंगे ना कि लोग क्या करते हैं, जो इन 4 चीजों में लगे हुए दोनों ही, जो नेतागण है या जो संसारिक जो लोग हैं, और दूसरे एक दूसरे लोग क्या करते हैं, प्रशंसा जो करते हैं। वो जानते नहीं है कि वास्तव में इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, चाहे एक दूसरे की कितना भी प्रशंसा जो कर लें, है ना, उससे कोई लाभ जो है नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति क्या है भगवान की कथाओं में जब तक नहीं लगता, वो सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है। वो सिंपली क्या है, समय का जो है बर्बादी है और कुछ नहीं है। सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है, सिंपली समय जो है जा रहा है। तो इसीलिए वास्तव में कोई व्यक्ति जो है कितना भी सांसारिक चीजों को तृप्त जो है करने की कोशिश कर ले, लेकिन वास्तव में उसको तृप्ति जो है नहीं मिल पाती है। चाहे वो कितना भी तरह तरह का दोहन जो है कर ले, शरीर का कितना भी दोहन जो है कर ले, या इस शरीर को कितना भी उपयोग करके सोचे कि हाँ हमें आनंद जो है मिल जाएगी, कभी सेटिस्फेक्शन जो है नहीं मिलेगा। व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है भटकता रहेगा, एक शरीर से उसको दूसरा शरीर जो मिलता रहेगा, एक जो जीव है वो दूसरे जीव में जो है जाएगा, लेकिन वास्तव में कभी भी उसको सेटिस्फेक्शन जो है नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, किस तरह से हैं, जो भगवान उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। और ऐसे लोग जो है वो क्या करते हैं, कभी भी उनको सरोकार नहीं होता, उनको भगवान की लीलाओं से, भगवान की कथाओं से कोई सरोकार नहीं होता। वो जो है मटेरियल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, है ना, मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं और कभी इससे निकलना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि नहीं, यहीं पे जो है रियल हैप्पीनेस। लेकिन जो भक्तगण है ना, जो भक्तगण है वो जानते हैं कि वास्तव में कैसे रियल हैप्पीनेस जो है मिल सकता है। और इसका वास्तव में कहीं शिक्षा भी नहीं मिल पाता। इसका जो है एजुकेशन में भी कहीं शिक्षा जो है नहीं मिल पाता। इवन की जो स्पिरिचुअल जो प्लेसेज है वहां पर भी नहीं मिल पाता। तो इसका जो हमें शिक्षा होना बहुत जरूरी है, इसका ज्ञान हमें बहुत जरूरी है कि वास्तव में ह्यूमन लाइफ जो है किस लिए मिला हुआ है, ह्यूमन लाइफ का क्या जो है पर्पस है। हमें यूं ही जो है मनुष्य जीवन तो मिल गया, जैसे किसी को बीएमडब्ल्यू कार जो मिल जाए, बीएमडब्ल्यू कार मिली है और उसके बदले वो कर क्या रहा है, उसके बदले वो कर क्या रहा है कि कूड़ा धोने का काम जो कर रहा है। तो क्या मूर्ख व्यक्ति कहेंगे या बहुत जो समझदार व्यक्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, मूर्ख व्यक्ति कहेंगे। बीएमडब्ल्यू कार जो मिला आप कहीं जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, है ना, लेकिन आप जो कर क्या रहे हो, आप जो है घर से उठाकर कूड़ा और जाकर कूड़ेदान में डालने के लिए उपयोग कर रहे हो। इसीलिए बताते हैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर, वी शुड वेरी केयरफुली यूटिलाइज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ।
अगर हम यूटिलाइज करते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हुआ, हम उच्च लोक में जा सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। अगर हम जानवरों की तरह अपना जीवन जो व्यतीत करेंगे तो हम निम्न योनि में जो आ जाएंगे, जानवरों की योनि में जो आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें एक जो 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 हमारे जीवन से सब पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन असौ तस्यर्ते यत क्षणानीतः उत्तम श्लोक का वार्ताया। ये जो जिस तरह सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, वो क्या करता है, हर व्यक्ति की आयु जो है हरता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति तस्यर्ते यत क्षणानीत एक एक क्षण का उपयोग करते हैं, किस लिए, भगवान की सेवाओं के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, वो उत्तम श्लोक का वार्ता है, उत्तम श्लोक का वार्ता करते हैं, वर्णन करते हैं, वो जो है किधर मृत्यु की तरफ नहीं जाते, वैकुंठ की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है क्या करना चाहिए, टू ट्राई टू यूटिलाइज एवरी मोमेंट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो इसके लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ जो छोड़ने की जरूरत है, नहीं, we have to not live the material life, but we have to live the material conception of life। जो हमने भौतिक धारणाएं जो बना रखी है, जो उस भौतिक धारणाओं को छोड़ने की आवश्यकता है, ना कि भौतिक जीवन को छोड़ने की आवश्यकता है। हमें और कृष्ण को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, हमें अपने जीवन में कृष्ण को लाने की जरूरत है। वॉट एवर मटेरियल थिंग्स वी आर डूइंग, इफ यू विल डू फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, देन दैट मटेरियल थिंग, दैट मटेरियल एक्टिविटी विल बिकम स्पिरिचुअल। तो इस तरह से जो मटेरियल भौतिक जो कार्य है वो भी आध्यात्मिक बन जाता है। एंड देन वी विल बी अप और अपर फ्रॉम दिस एनिमल लाइफ। तो इस तरह से हम पशु जीवन से उच्च जो है ऊपर जो है हो सकते हैं। तो इस तरह से दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर, वी शुड नॉट waste this human form of life, we should try to utilize this human form of life. By utilizing this human form of life, we can get the love of God, the love of Lord, and we can be free from this entanglement। तो इस तरह से हमें जो कोशिश करना चाहिए कि जो भौतिक जो हमारा आसक्ति है, इससे हम ऊपर जो है उठे और भगवान की कथा, भगवान के श्रवण करने में जो हम जीवन को लगाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए, रेगुलर आप सब आ रहे हैं। तो अब आप लोग कुछ जो आपने लेक्चर सुना है या शिला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा है, तो उसमें से आप कुछ पॉइंट जो है बता सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।